हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है ना, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम लोग भी नया फिजिक्स का बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, नया फिजिक्स का बैच क्या, उसी फिजिक्स के बैच में आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, अब एक काम अच्छा ये हो गया है ना। हाँ, अब एक काम अच्छा आप लोगों के लिए कुछ हो गया है। क्या अच्छा हो गया है कि अब आप लोग के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ क्लासेस अवेलेबल है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन आगे पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन आगे पढ़ेंगे, बट ऑनलाइन के साथ में कुछ कंडीशंस हो गई हैं। कंडीशन ये है कि आपको डेली लाइव आना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन ये हो गई है कि आपको डेली लाइव आना पड़ेगा बिना किसी रोक टोक के। समझ रहे हैं? और ठीक है, रहने दो, बस हो गया। ठीक है, आपको डेली का डेली लाइव आना पड़ेगा और जिस दिन आप नहीं आएंगे उस दिन पहले ही मुझे पर्सनल मैसेज करके बता देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? और आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लास है इसके बाद होगी, मतलब वही 4:15 से होगी मैथमेटिक्स की क्लास। ये क्लास होगी, जस्ट उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास लग जाएगी। ठीक, डेली। आज तो यही रखा है 3:30 से टाइम। अगर आप लोगों को 3:30 सुटेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग का स्कूल शायद 2:15 के आसपास, 3:15 के आसपास छूट रहा है, 2:15 के आसपास छूट रहा है। टाइम में बढ़ा के 4 बजे भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लासेस कैसे चलेंगी उसके बारे में मैंने दुनियादारी बता दी है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, है ना। और जो लोग बेटा जो छुट्टी मार रहे हो ना, अभी भी बीच में अटक क्या है, क्लासेस मिस करके आए ना, तो कस के धुनाई होगी, हम पहले बता दे रहे हैं। और जो ऑनलाइन वाले हैं, है ना, वो भी समझ लो कायदे से कि अगर जिस दिन बुलाया गया पर्सनली और नहीं आए, ठीक है, तो फिर तुम सोच लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब आने वाला पेपर जो है आपका वो रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक, और इस चक्कर में मत रहो कि ओमिक्रॉन आ जाएगा और हम बच जाएंगे, नहीं। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला क्या है, एग्जाम होगा, और एग्जाम हो चाहे ना हो, ठीक, आपको करना है। ठीक है, और अब देखो अभी एनटीएससी की डेट आने वाली है। ठीक, एनटीएससी एग्जामिनेशन की डेट आने वाली है, तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे सबके सब। ठीक है, पेपर देने जरूर जाना, चाहे फेंक देना। ठीक, समझ गए? बट पेपर देना। तो अब देखो, अब आगे का मजाक से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हाँ, ओमिक्रॉन जिंदाबाद। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बकवास कम करो। क्या सुनो, अब ये फिजिक्स का जो सिलेबस है ना, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर बचे हैं, यूनिट्स बचे हैं, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को साउंड का सेकंड यूनिट बच रखी है। साउंड मतलब पहली एक्सरसाइज तो हो गई थी, इसके बाद थोड़ा सा साउंड का पोर्शन बचा हुआ था। ठीक, तो वो भी पेपर में आने के आसार है, आए चाहे ना आए, पढ़ना तो है ही अपने को। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी बची हुई है। और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में क्या आपको पढ़ना है ना, हीट पढ़ना है। यानी कुल मिला के 4 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है। कौन कौन से 4 चैप्टर है? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट का नाम है। ठीक, इस यूनिट में आपके टोटल 3 चैप्टर इसमें है और एक हीट में है। ठीक है, तो हीट में क्या है, इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी एक आपका चैप्टर है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या है, इलेक्ट्रिक पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है, यानी घरों की वायरिंग की वगैरह की बात की गई है। और लास्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद हीट है। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? हीट। ठीक है, क्या है? हीट। अब हीट की अगर हम बात करते हैं, है ना, हीट की बात करते हैं तो हीट में क्या है, कैलोरीमिति। क्या है? कैलोरीमिति। ठीक है, कैलोरीमिति का सिद्धांत है, तो मैं पूरा लिखा, आप समझ जाओगे। अब ये 4 चैप्टर जो है ना, मोटे तौर पे ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो क्या पहला वाला भूल जाना है? नहीं भूलना है। ठीक है, क्या पहला वाला भूल जाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर का सिलेबस आप लोगों का ये इतने से ही आएगा, 4 चैप्टर से आएगा, लेकिन बोर्ड्स में आएगा सिर्फ। इसके अलावा जो आप बाकी जगह पे देंगे, सब जगह पे, ठीक है, सब जगह पे क्या करेगा, आपको सब कुछ रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आ गई? बताओ, ब्रीफ इंट्रो किसमें क्या पढ़ना है। ठीक, चलो इधर देखो, अगर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, किसकी बात करते हैं?
करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये आप लोगों ने जो 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, I बराबर Q बाई T करके पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, और इसके बाद ओम्स लॉ वगैरह, पावर ट्रांसलेशन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक। इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो। इसमें क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिक पावर और हाउस होल्ड सर्किट, इसमें क्या पढ़ोगे। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी की पावर, जैसे आप लोग वॉट में बात करते हो ना, बिजली का बिल जो आता है, और घर में जितने ज्यादा आपके वायरिंग जो हो रही है उसके करने का प्रोसेस, कैसे वायरिंग होने वाली है, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ने वाले हो, मतलब मैग्नेटिज्म, मतलब वो मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये सारी बातें पढ़ने वाले हो। या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, ये सारी बातें करने वाले। जैसे सुना होगा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि तार के पास से जाओ जिससे लाइट फ्लो हो रही है तो हमको घसीट लेता है, ऐसा सुना है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का क्या रीजन है ना, समझ में आया। तो इसके पीछे का जो भी रीजन है तो वो आपको बताया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये कैलोरीमेट्री क्या है, देखो 9th क्लास में आप लोगों ने हीट पढ़ा होगा, ठीक है। बताओ हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ, है ना, जो लोगों कमेंट करो फटाफट। तो वहां पे जो आपने हीट पढ़ी थी ना, वहां पे जो हीट पढ़ी थी आपने, उस हीट का ही अनदर लेवल है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हीट की यूनिट क्या होती है, सूर्य शून्य, ऐसा बताओ, बहुत सही बताया, सेल्सियस, है ना, जल्दी से बताओ। तो ये 4 चैप्टर है जो फिजिक्स में मेजर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री भैया जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे केमिस्ट्री वाले बैच में, ठीक। क्लासेस रिकॉर्डेड भी हैं, ठीक है, तो जिन्हें देखना होगा वो बाद में आके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो पोर्शन आपका साउंड का बचा रह गया है, साउंड वाला पोर्शन जो बचा रह गया है वो स्टार्ट कर लेंगे, बाद में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन आज से शुरू करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बकायदा नोट्स बनाना होगा। हाँ देखो, केमिस्ट्री में सुन लो बेटा, मेटलर्जी है, क्या है, मेटलर्जी। केमिस्ट्री का एक बार नाम सुन लो फटाफट, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मेटलर्जी है ना, 4 पार्ट में बटी हुई है मेटलर्जी, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रिक गैस, सल्फ्यूरिक एसिड गैस, फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया, यानी अच्छा खासा सिलेबस है केमिस्ट्री में, समझ गए। ये चैप्टर खत्म करने के बाद पहले 2 चैप्टर केमिस्ट्री में खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री बहुत लेंथी है और बहुत रटने वाला है। यहाँ तो चलो काम चल जाएगा, एक बार समझा देंगे तुम्हारा भला हो जाएगा, वहां भला नहीं होगा, वहां बहुत कुछ रटना पड़ेगा, समझ में आया, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। तो चलो अब स्टार्ट करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल आज ही पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जल्दी से बोलो। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, जूल सुयस का, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब ध्यान से मेरी बात सुनना फटाफट। देखो अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो पता चल गया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बता सकते हो। देखो इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए ना, इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगा क्या, चार्ज। क्या चाहिए होगा, चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, क्या चीज, चार्ज। तो कितने लोगों को पता है चार्ज के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें पता है कुछ, चार्ज क्या होता है, जल्दी से बताओ, ठीक है, फटाफट। चार्ज के बारे में कुछ पता है, कमेंट करो फटाफट, क्यों बताओ, रख दो सब कुछ, बताओ चार्ज क्या होता है। जो आपको पता है वो फटाफट बताएं जल्दी से, सुयस बताओ जो भी बताओ, है ना, अब उसे बंद कर दो, ठीक है, रख दो, बुक रख दो, फटाफट बताओ चार्ज क्या होता है जल्दी से। कैसे डिफाइन करोगे आप चार्ज को, बचपन से तो पढ़ रहे हो ना। चार्ज एक तरह का आयन बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड, आयन बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं, और बताओ जो दिमाग लगाओ। याशा बताओ कहाँ गई, फोन खुला छोड़ के भाग गई आप, फंक्शन में बिजी, जल्दी से बताओ कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज चार्ज। 1 सेकंड में कितना करंट, तो करंट हो गया ना, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हम चार्ज किसे डिफाइन करोगे, चार्ज क्या होता है मोटे तौर पे, कैसे समझते हो आप चार्ज, आवेश, इसे हिंदी में बोलते हैं आवेश,
भाई चार्ज भैया भाई होता है, जिससे हम घिस देते हैं तो वो हमारे खड़े है ना? होने से ये समझ लगता है। बचपन में देखा है ना बहुत सारा, स्केल लिया है, स्केल को माथे पे रगड़ा है सर पे, और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपने क्या किए हैं, चिपकाए हैं, ठीक भूल भी जाते हैं भैया, है ना, और दूर ही भगाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ये रीजन समझ में आता है ना, तब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो जाएगी आपकी, ठीक है। और एक एग्जांपल आता है एबोनॉइड की छड़, है ना, कांच की छड़ को अगर हम उस पे रेशम के कपड़े पे रगड़े और इसके बाद उसे पास में ले जाएं, बिल्ली की खाल के पास में ले जाएं तो चिपकती है, ऐसा सुना है ना? ये एग्जांपल हर बुक में लिखा होता है, कॉमन एग्जांपल है, सब जगह लिखा होता है, बट ये अपने को समझ में नहीं आता। कभी कभी आप देखना टीवी के पास जो अपना हाथ ले जाते हो आप, तो आपके जो रोए हैं वो अचानक से खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है। टीवी के पास ले जाओ, दूर करो तो। और कभी कभी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेस करो, ठीक है, तो चट 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 की आवाज करते हैं, या हटाओ तो बिस्तर के साथ ही उठने लगते हैं, ठीक। ऐसा क्यों, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? तो रीजन सुनो फटाक से, इधर देखो। जब देखो जैसे है क्या, अब आपके सामने ये मान लो पेपर है, ये क्या है, पेपर जिसे आप चिपकाते हो, ठीक। पेपर अगर ऐसे रहता है, बाल में घिसो और इसके बाद ऐसे कॉपी पे ले जाके रखो, क्या पेपर चिपकता है कभी? ये घिसो नहीं चिपकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, करके आप देख लेना, ठीक। ये पेपर ऐसे पड़ा है तो नहीं चिपकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं ये, क्या इसमें एटम प्रेजेंट है? सब लोग कहोगे हाँ है। मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? हाँ है, ठीक। ये चिपकता कब है? जब आप इसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देते हो, फाड़ देते हो, तभी चिपकता है ना भाई, ऐसे चिपक जाता, बताओ, ठीक है। जब आप इसको फाड़ते हो, क्या करते हो, इसको जब आप टीयर ऑफ करते हो, ठीक, तो एटम में कौन उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कौन उपस्थित है हर एक एटम में? इलेक्ट्रॉन। या बॉन्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ही तो है, केमिस्ट्री में यही तो पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ही तो बॉन्ड कहलाता है। 3 टाइप के बॉन्ड कहलाते हैं, इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको बीच से फाड़ देते हो, तो सोचो जिस जगह पे आपने इसको फाड़ा होगा, इमेजिन करो जिस जगह पे फाड़ा होगा, क्या उस जगह पे बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे? बॉन्ड तो ब्रेक हुए होंगे ना, और एटम भी ब्रेक हुए होंगे। अब जब एटम ब्रेक हुए होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा रह गए होंगे और एक तरफ कम। जिधर डिफिशियंसी हुई होगी, जिधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उधर कैसा चार्ज आता है? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दी तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव ना। तो उधर कौन सा चार्ज आपको दिखाई देगा? पॉजिटिव। और जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गए उधर क्या? नेगेटिव, ठीक। सेम कंडीशन आप स्केल के साथ करते हो बालों के साथ में, ठीक है। सबर सबर, सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी। तो इस पे जो 2 चार्ज समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अब ये वाला जो एटम है, ये वाला जिसके मतलब मान के चलो यहाँ छोटे छोटे एटम्स हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा वो सब की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। हम जब सिर में बालों मतलब बालों में क्या करते हैं, स्केल को घिसते हैं, तो स्केल से, ठीक है, मतलब हमारे बालों से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ स्केल में आ जाते हैं, ठीक, कुछ इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कुल मिला के अनबैलेंस्ड क्या होती कंडीशन बन जाती है चार्ज की। अब जब अनबैलेंस कंडीशन बन गई है, तो जब आप स्केल को पास में लेके जाओगे इनके, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, चिपकेंगे। बात समझ में आया? तो चिपकने की जो टेंडेंसी है ना, दैट इज चार्ज। चिपकने या दूर होने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? चार्ज। समझ में आया? अब बात समझ में, पहले पूरी बात सुन लो फिर बताएंगे, ठीक है, जो भी पूछोगे। अब जो चार्ज की कहानी है, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई, यानी एक तरह के एक तरह से ऐसे चार्ज होते हैं जिनमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। अब ये रिपल कब करेंगे और अट्रैक्ट कब करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, अगर सेम टाइप के चार्ज है, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को एक पास रख दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक पास, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे? रिपल करेंगे। अपोजिट साइड रखोगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेम तरीके के हैं तो वो रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन देंगे, और ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी चार्ज के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन बताई जाए तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो, है ना, कि एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक ऐसी ठीक है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट जो होता है बॉडी में क्या होता है कि आपस में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। 2 पदार्थीय वस्तुओं को या 2 सब्सटेंशियल चीजों को अगर आपस में हम रब करें, ठीक है,
या किसी भी तरीके से उनमें ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट कर दें कि वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट या रिपल करें, दिस प्रॉपर्टी इज नेम एज चार्ज। बात समझ में आया? चार्ज क्या होता है? फटाक से बताओ चार्ज क्या होता है? पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? ठीक, अब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं वो भी सारी बातें बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे चार्ज के बारे में। हाँ तो पूछो, अब क्या पूछ रहे थे? जिसका कोई कमेंट पूछो फटाक से। पन्ना फाड़ते हैं, हाँ, एटम फट जाते हैं। जो उनके बीच की बॉन्डिंग है वो फटती है। और बॉन्डिंग क्यों होती है? इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट की वजह से। और जब इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट की वजह से होती है तो एक तरफ एक एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाते हैं, एक एटम में कम। और भैया जैसे दो मैग्नेट लिए उसको चिपका दिया, उन दोनों के बीच में भी चार्ज है, वो चार्ज नहीं है वहां पे, मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू होने वाला। हाँ, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई और डाउट है? सुयस या आशा, जल्दी पूछो, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है? अब चार्ज दो तरीके के होते हैं। चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और एक का क्या नाम है? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल के कुछ ठीक है, नहीं न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता। जब दोनों बराबर मात्रा में किसी बॉडी को उपस्थित हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, हाँ क्या? ठीक है, क्या डाउट है बताओ फिर, डाउट है तो। ठीक, इधर देखो, तो दो तरीके के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से जनरेट होंगे? भाई साहब ये होते हैं प्रोटॉन के पास में। किसके पास में? प्रोटॉन के पास में। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है जल्दी से बताओ? ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम माइनस। अब चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन में 1.9 होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 39 ऐसा कुछ तो होता है, वेट होता है उसका 9. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? यहाँ भैया फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री? बहुत बढ़िया। ठीक है, बायोलॉजी। हाँ इधर देखो, असल में पढ़ा तो फिजिक्स ही रहे, ठीक, स्टार्ट केमिस्ट्री से हो रहा है ये। समझ में आया? तो थोड़ी देर के लिए फोन रख के जाया मत करो कहीं, यही रहा करो, ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो इधर देखो। ठीक है, अब हाँ ये स्टार्ट ऐसे ही होगा बेटा। ठीक है, इधर देखो, तो अब बात करते हैं दो तरीके के चार्ज होते हैं। चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ लो। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। अब ये कूलम क्यों होती है? क्योंकि चार्ज की खोज करता कौन थे? कूलम। ठीक, कूलम नाम के वैज्ञानिक ने खोज कर दिया इस तरह के कूलम। इंग्लिश में सी लेटर जहां दिखेगा वहां समझ जाना कि ये कूलम के बारे में बात की गई है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ यूनिट बताई है और एक मोटी डेफिनेशन बताई है, इन डेप्थ जाके कोई बात नहीं बताई है। ठीक है, तो किसी से लड़ने मत लगना इतनी बातों पे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर में ठीक है, टेंसर की कहानी दूसरी है, ठीक है ना? क्वांटिटी होती है, तीन तरह की क्वांटिटी होती है ना, पढ़ा है सभी ने, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, अब टेंसर क्या होती है? चिंता मत करो, सब बता देंगे। ठीक है, देखो, तो स्केलर क्वांटिटी की बात समझ में आ गई, यूनिट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेम टाइप के अगर चार्ज है तो आपस में क्या करेंगे? सेम टाइप के चार्ज क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, सेम टाइप के चार्ज क्या करेंगे? सेम टाइप के चार्ज क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्सन। बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, है ना? चार्ज जनरेट करने के तरीके तमाम हैं, तरीके बहुत सारे हैं चार्ज जनरेट करने के, वो क्या है तो वही बताते हैं। ठीक, इसके बाद अगर मैं पूछूं डिफरेंट टाइप के हैं तो, डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या करेंगे? वो क्या, अगर माइनस प्लस है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बातें समझ में आई चार्ज के बारे में? ठीक, हाँ, और इसकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना उसको हम लोग माइक्रो कूलम में बोल देते हैं। एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होंगे? 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होंगे? जल्दी से बताओ, 10⁻⁶ जल्दी से बताओ। एक होने चाहिए माइक्रो से हाँ जल्दी से बताओ, 1 माइक्रो कूलम में कितने होंगे? 1 माइक्रो कूलम में हाउ मच कूलम? बताओ, है पता नहीं, पेपर ऐसे पास कर गई तुम? तस्वीर वो आउट ऑफ सिलेबस, जल्दी से बताओ। 10⁻³ कूलम, गलत दो, पढ़ रहे हो? ठीक है,
या तो हम इस पढ़ रहे हैं ना। 10 की पावर -6 कितना होगा? 10 की पावर -6 कूलम। ये एक चीज याद कर लो यार बेटा, इसको याद कर लो, है ना। ठीक है, ये वाली लाइन याद कर लो, टेरा गीगा मेगा वाली, टेरा गीगा मेगा। ठीक है, फिर किलो हेक्टो, ठीक है, किलो हेक्टो डेका, ठीक है, फिर डेसी सेंटी मिली, ठीक है, माइक्रो नैनो और पीको। ठीक, माइक्रो नैनो और पीको, ये आपको याद करने हैं। अब ये कैसे होते हैं तो एक ही बार बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, लिख लेना, जिंदगी भर भला करेगा। ठीक है भाई, देखो तुम्हारी पूरी पूरी ये उंगलियां हैं, ठीक है, 4 उंगलियां हैं, 3-3 कॉलम बचे हुए हैं, 3-3। यहाँ है भी कितने? 12 खाने दिख रहे हैं। टेरा गीगा मेगा, क्या कह लो? टेरा गीगा मेगा, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। और ये बीच में छोड़ा है ना, बीच में, इसे आप कह सकते हो मीटर, लीटर और ग्राम। बात समझ में आई? अगर टेरा की बात करते हैं तो 1 टेरा इक्वल टू 10 की पावर 12। ठीक, क्या अगर आप मीटर में लेते हो तो मीटर, ग्राम में लेते हो तो ग्राम, और लीटर में लेते हो तो लीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी 1 टेरा इक्वल टू 10 की पावर 12 मीटर। गीगा में कितना हो जाएगा, है ना, 10 की पावर 9, 3 कम करना है, कितना कम करना है? 3। ठीक है, और फिर मेगा में 10 की पावर 6, मीटर में सब चल रहा है। अब इसके बाद फिर से 3 कम करो तो क्या? 10 की पावर 3। अब इसके बाद क्या? 10 की पावर 2, 10 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या? 10 की पावर 0। फिर क्या? 10 की पावर -1, -2, -3। इसके बाद फिर से 3-3 बढ़ा दो। हेक्टो में होना चाहिए ना 10 की पावर 0। हेक्टो में 10 की पावर 2, 0 नहीं लिखा, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसके बाद माइक्रो में 10 की पावर -6, नैनो में 10 की पावर -9 और पीको में 10 की पावर -12। ये सभी मीटर में, मीटर, लीटर या फिर ग्राम में। ठीक, अब जैसे आपसे कभी किसी ने बीच में पूछा क्या 1 मेगा इज इक्वल टू हाउ मच, मेगा वॉट कह दिया, मेगा वोल्ट कह दिया, तो मेगा मतलब 10 की पावर 6, यानी 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6। वॉट, मीटर, किलो, लीटर, जो भी कह रहा लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट जैसे मैंने तुमसे पूछा 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर 6, कूलम लगा दो, कूलम लगा देंगे साथ में। बात समझ में आएगी नहीं? आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है। कैसे? टेरा गीगा मेगा, 3 लाइन याद कर ली, 12, 3, 12, 6 और 9। ठीक है, 12, 9 और 6। इसके बाद 3, 2, 1, 0, क्या 12, 9 और 6, 3, 3 का यहाँ तक डिफरेंस 3 का रखना है, और यहाँ के बाद 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -6, -9, -12। ठीक है, याद रखना। ठीक, क्योंकि आप जो तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे ना, उसमें माइक्रो कूलम ही लिखा आएगा, कूलम लिखा हुआ नहीं आएगा। आंसर कूलम में पूछेगा, अब माइक्रो कूलम का कन्वर्जन नहीं पता, फिर हम बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नोट करके याद कर लेना। ठीक, नोट करना है तो कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी यूनिट समझ में आ गई, कूलम लेते हैं। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, अब आपको ये बताना है, हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफराइजेबल चार्ज, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होने वाला स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा? ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल चार्ज। ठीक, तो वो कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -90 कूलम। मतलब ये समझो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि देखो चार्ज आपको पता है किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर। अब आप किसी एक बॉडी में दूसरी बॉडी में ट्रांसफर क्या कर सकते हो? प्रोटॉन तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस थोड़ी कर दोगे, है ना? तो बाहर से कौन ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जाने वाला मिनिमम चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं आया, ये आपने -1.6 लगा दिया, ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? भाई साहब, E इसको दिखाने का तरीका है। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इसके ऊपर नेगेटिव टाइप की एनर्जी है। असल में देखो, थोड़ा सा चार्ज के बारे में जान लो। चार्ज है क्या? ठीक है, चार्ज है क्या? तो चार्ज कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये एक एनर्जी का बंडल है। क्या है? एनर्जी का बंडल। दो तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी। ये टाइप है, ठीक है, टाइप है। एनर्जी के
टाइप है, यानी कि मतलब एक में अलग प्रॉपर्टी होती है और एक में अलग प्रॉपर्टी होती है। तो दो प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया है निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी होती है उसे क्या निगेटिव एनर्जी दिया गया है। अब ये जो निगेटिव एनर्जी है ना, ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। असल में होता क्या है कि जब एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, h फोटोन के बराबर, ठीक है, होता फोटोन ट्रांसफर है। उस बंडल उस पैकेट का नाम फोटोन दिया गया है। किसका, उस बंडल या पैकेट का नाम क्या दिया गया है, फोटोन दिया गया है। और वही इलेक्ट्रॉन है, वही क्या है, उसके अंदर की जो एनर्जी उसे इलेक्ट्रॉन बताया गया है। बात समझ में आया, बस नाम अलग अलग बताया गया है। जैसे क्या होता है, आप लोग इलेक्ट्रॉन नाम का शब्द सुनते हो, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। किसी ने देखा इलेक्ट्रॉन को, वो क्या कहते हैं, फिर जब मॉडर्न लॉ पढ़ोगे तो आप बताएंगे कि जिस जगह पे घूमता वहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पे एक एनर्जी घूम रही है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। तो वो एनर्जी जो है ना, वो फोटोन के बराबर होती है। और उस एनर्जी का ही नाम, उस एनर्जी पे इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक एनर्जी पे। और वो जब भी ट्रांसफर तो पूरा का पूरा बंडल ट्रांसफर होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो दूध के पैकेट आ रहे हैं, ठीक है, कोई पराग का है, कोई किसी चीज का है ना, बात समझ में आया। तो जब आप लेने जाते हो तो एक पैकेट ही मिलता है ना, कि ऐसा है कि आधा पैकेट ही मिल जाता है, नहीं मिलता है ना, ये तो आधा दे दो तो नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफर कैसे होती है एनर्जी, बंडल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, चार्ज बंडल फॉर्म में होता है। जो स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज होता है ना किसी बॉडी के ऊपर, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और ये दिमाग में बैठा लो, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। कितने दिन से पढ़ रहे हो, अगर ये ना याद हो तो बेकार, ठीक है। बात समझ में आया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको चार्ज के बारे में सारी जानकारी मिल गई। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज के बारे में क्या जानकारी मिल गई कि अगर दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बात समझ में आई। इसके बाद क्या बताया कि इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, स्केलर क्वांटिटी है। सेम टाइप के चार्ज में रिपल्सन होगा, डिफरेंट टाइप के चार्ज में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसकी एक यूनिट 1 कूलम भी होती है, ये बात आप लोगों ने सीख ली, ठीक। इसके बाद क्या समझ लिया कि मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और ये एक क्वांटम क्वांटिटी है, क्वांटम का बोले तो है ना, क्वांट क्वांटिटी का मतलब है ना, कि बट एक पैकेट्स के रूप में चलती है, बंडल्स के रूप में, फ्रैक्शंस के रूप में नहीं चलती है, ठीक है ना, होल नंबर में चलेगी सिर्फ। ये बात समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी है, स्पीड पढ़ा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। क्या आपने क्या किया, अब घड़ी लगा दी, चल पहले भी रहे थे तब डिस्टेंस नाप रहे थे, अगर यहाँ से वहां तक गए तो आपने क्या नापी थी, डिस्टेंस। अभी क्या लगा दी, घड़ी लगा ली, घड़ी लगा के आप हर एक सेकंड में देख रहे हो कितनी दूरी कवर कर रहे हो, इसे क्या कह रहे हो, स्पीड। वैसे ही पर यूनिट टाइम पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आया, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, द रेट ऑफ चार्ज, है ना, या रेट ऑफ चार्ज कह लो। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना समय लग रहा है, चार्ज जो था वो और उसका अपॉन कर दो, हमें कैसे पता, ठीक है, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है, डिस्टेंस नहीं, उस चार्ज की क्वांटिटी जो है, चार्ज की क्वांटिटी अपॉन टाइम, ठीक है। जितनी चार्ज की क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है, ठीक है, एक सेकंड में, दूरी नहीं पर कवर करनी है, ठीक है। क्या कवर करना है, क्वांटिटी कितनी फ्लो हो रही है। जैसे आप लोग क्या करते हो, पाइप से अगर पानी भरते हो, ठीक है, तो पाइप में से एक मिनट में कितना पानी बाहर आ रहा है उसे आप डिस्चार्ज कहते हो ना, कितना बाल्टी में आ रहा है वो मेजर करते हो, तो क्वांटिटी मेजर की ना। वैसे ही आपको क्या मेजर करना है, क्वांटिटी मेजर करनी है कि एक मिनट, एक पर यूनिट टाइम पे कितनी क्वांटिटी चार्ज की इधर से इधर आ रही है, दैट इज क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। बात आ रही है कि नहीं, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम है, उसी को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। डिफाइन करने के तरीके बहुत सारे हैं, कौन कौन से तरीके हैं तो वो सारी बातें आप लोगों को अभी बता दी जा रही है, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं तो सुनो,
ठीक है, देखो तो हमने क्या बताया कि चार्ज, क्या बताया, चार्ज, ठीक है, अपॉन टाइम, या फिर ऐसा कह लो फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहो, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई। इधर देखो हमारे सामने दो पॉइंट थे ए और बी, ठीक, बी तक चार्ज गया, क्या गया, चार्ज ए से बी तक गया, कैसे गया पता नहीं, ठीक, धक्का मार के गया, पैदल चल के गया, कैसे गया पता नहीं, अपने को अभी नहीं पता। अभी मैंने ये नहीं बताया चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कैसे होगा, यही इसमें पढ़ाना है। बस जितनी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है ना, और जो क्वांटिटी को पहुंचने में टाइम लग रहा है, वो टाइम, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको बोल कैसे सकते हैं, तो भाई देखो द रेट ऑफ, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर ठीक है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, इसे भी इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो अपने अनुसार डिफरेंशियल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक, या फिर ऐसे बता देंगे अ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में, या फिर है ना पर यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस तरह से आप लिखना चाहो डेफिनेशन वैसे आप लिख लोगे। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी भाई, चार्ज की यूनिट क्या बताएगी, कूलम, अपॉन लगा है, अपॉन लगा लो, टाइम की यूनिट क्या लेते हो, सेकंड, तो क्या आ गई, कूलम पर सेकंड, ठीक। ये तो एक है एसआई यूनिट के तौर पे। एक और यूनिट लेके हम लोग चलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। अब इसी में तुमको मिली एम्पियर जोड़ देंगे। तो अब मुझे बताओ 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होगा, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होगा, 10⁻³ एम्पियर। समझ में आ रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। अब कहानी समझ में आ रही है कि कैसे निकालना है, बस ये टेबल रटो, काम खत्म करो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, फटाक से बताओ, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ, ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आपका ये रेडी हुआ। अब इसमें और याद करना है क्या, पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर, बात जरूर छिड़ेगी, जल्दी से बताओ, है वेक्टर और वेक्टर, तुम लोग बताओ, जल्दी से बताइए आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर। एक भाई साहब ने स्केलर बोला, ऐसा बताओ क्या है, क्या सोच रहे हो इतना, ठीक है, तर्क भी देना पड़ेगा उसके पीछे, जल्दी से बताओ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, फटाक से बताओ, स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर। अच्छा, जितने लोग वेक्टर कह रहे हो क्या सोच के कह रहे हो कि वेक्टर है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या सोच के कह रहे हो कि वेक्टर है। यार ये हम वेक्टर बता सकते हैं कैसे, और स्केलर भी बता सकते हैं कैसे, आप डिसाइड जल्दी से बताओ, वेक्टर जितने लोगों ने वेक्टर कहा है तो क्यों कहा है वेक्टर, सही है क्या? नहीं मैं रीजन पूछ रहा हूँ, सही गलत से मतलब बात का है, देखो सही है गलत है वो फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में होगा ना। अच्छा वेरी गुड, तो डायरेक्शन में डिपेंड करता है। अच्छा डायरेक्शन में करता, अच्छा ज्यादातर लोग ये मानते हैं, है ना, क्योंकि अभी मैं एक खुद ही बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसी बॉडी में वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की तरफ होता है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी बहती है और चार्ज निगेटिव टू पॉजिटिव बहता है, ठीक है। यानी यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके सामने कोई एक सर्किट इस तरह से बना हुआ है और ये बैटरी है और ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है ना, ये डायरेक्शन हो गई, इसी वजह से क्या है ये वेक्टर है। बट निहायती गलत है, क्या है, निहायती ये बात गलत है, क्यों गलत है आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो जो आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें आपसे ये कहा गया था कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, फिजिकल डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, फिजिकल डायरेक्शन की बात की गई थी, है ना। फोर्स में बात करते हो, फोर्स किधर चलता है, या तो कोई डायरेक्शन देते हो ना, यहाँ से 30 डिग्री पे उधर, या फिर नॉर्थ में या वेस्ट में, ऐसा बताते हो ना फोर्स के बारे में, कि ऐसा बताते हो निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ ये जो डायरेक्शन की बात की गई है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन की बात की गई है, समझ में आ रहा है, और ये वाली डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करता
अगर करंट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। अगर ये 7 एम्पीयर की करंट एक तार में आ रही है और मैं दो तार ऐसे ले रहा हूं, ये 30 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं। कितने डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं? 30 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं। तो भाई इसमें 5 एम्पीयर जाती है और इसमें 2, इसमें कितनी जाती है? 5, तो 2 एम्पीयर यहां जाती है। ऐसा होता है? ये एंगल बदलने में बीच वाला, एंगल बदलने में बीच वाला बदल जाते हैं ना करंट दोनों में। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। आप दो तार ले लो, उनसे दो अलग अलग तार खींच लो, तो जितनी इसमें जा रही है उतनी उसमें भी जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन वेक्टर में ऐसा होता है ना, हमने एक वेक्टर पढ़ा है ना कि अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, मतलब यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना है, जैसे ही एंगल बदलेंगे दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट भी बदल जाएंगे, क्योंकि वो एंगल डायरेक्शन को बताते हैं, फिजिकल डायरेक्शन को, और ये फिजिकल डायरेक्शन को नहीं बताते हैं। सो ये जो क्वांटिटी है कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? स्केलर तो ये ऐसे भी दे सकते हैं, हमने कूलम स्केलर बताया, सेकंड स्केलर है ना? हाँ, और दूसरी चीज ऐसे भी देख सकते हो कि कूलम कैसी है? स्केलर है, ये स्केलर है, और दो स्केलर क्वांटिटीज का आपस में प्रोडक्ट या मल्टीपल होता है तो एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। ठीक, बात समझ में आया? समझ में आया? लेकिन वहां पे भी एक जोड़ हो जाएगा थीटा वाला, जैसे वर्ग होता है वर्ग में, लेकिन वहां दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है, स्केलर की बात की गई है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? इतनी बातें आपको सभी को समझ में आ गई है ना? अब देखो, इधर देखो। अब अगर किसी बॉडी पे आपको चार्ज पता करना है, अगर मैं आपसे रैंडम ये कह दूं कि आपके सामने एक बॉडी है, उसके ऊपर कितना चार्ज है ये पता करो। ठीक, जैसे मेरे सामने ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, क्या है? ये पेन है, मार्कर है। इस मार्कर में कितना चार्ज हो सकता है? मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है? कैसे पता करोगे? ठीक, तो देखो इधर देखो, यहाँ अगर इसके नंबर ऑफ एटम आपको पता चल जाए, क्या पता चल जाए? नंबर ऑफ एटम्स। और हर एक एटम पे आपको क्या पता चल जाए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है, नंबर से गुणा कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? चार्ज क्यू कैपिटल, है ना? इधर देखो, तो Q इज इक्वल टू NE। ये कैसे आएगा? तो अपने को पता है कि अगर किसी बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसका पूरा है ना? माइनस में चला जाएगा। n इलेक्ट्रॉन क्या चीज? इसका पूरा चार्ज तो माइनस में चला जाएगा। माइनस में नहीं जाएगा। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि नेगेटिव चार्ज है। सुनो पूरी बात। चार्ज कैसे? चार्ज एक डिफिशियंसी या फिर एक्सेसिविटी को बताता है। जैसे अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी पे गए होंगे उसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का ढेर हो गया, यानी वो बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, लेकिन जिससे गया है उसके पास डिफिशियंसी हो गई तो अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आए? तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू Ne, वेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। चलो अब एक काम आप लोग अभी करके बताएंगे। 1 एम्पीयर की करंट जो है वो किसी से कहीं से पर सेकंड क्रॉस हो रही है। कितनी? पर सेकंड क्रॉस हो रही है ना? किसी एक तार में से, ठीक है, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट पास हो रही है। ठीक, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से पास हो रहे हैं? ठीक है, गलत। जल्दी से मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो और आंसर सब लोग करो। अपनी कॉपी किताब खोलो। ये देखो इधर, ये तार है, ठीक, इस तार में से 1 एम्पीयर की करंट पास हो रही है। कितने एम्पीयर की करंट पास हो रही है? 1 एम्पीयर की करंट पर सेकंड पास हो रही है। कितने सेकंड? पर सेकंड पास हो रही है। ठीक, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं? ठीक है, फॉर्मूला क्यों क्या होता है? Q चार्ज है। ठीक है, Q चार्ज। दो फॉर्मूले लिखे हैं। एक फॉर्मूला आप इसे लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू, है ना, Q इज I इज इक्वल टू Q बाई D। I इज इक्वल टू Q बाई D लिख सकते हो। एक कैपिटल Q है, चार्ज अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। दोनों की हेल्प से आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं। अरे बराबर नहीं आए हो, जल्दी करो। दोनों को इक्वेट करना है भाई। हाँ भैया, वही करना। बस दोनों को इक्वेट करना है। वैल्यू सारी पुट कर दो, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या क्या दिया है? I दिया है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या दिया है। I दिया है, टाइम दिया है 1 सेकंड, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। Q बराबर IT। अगर मैं T को धर दूं तो Q के बराबर आ जाएगा। इधर देखो, दो फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे हैं। Q इज इक्वल टू Ne और I बराबर क्या लिखा है? Q बाई T। ठीक, तो मैं दिया क्या है? I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पीयर, है ना? टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकंड। निकालना क्या है?
n फाइंड करना है। आई क्या है? आई वो है साहब किरण। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तुम्हें निकालना क्या है, अब तुम फटाफट वैल्यूज पुट करो। आई की वैल्यू यहाँ 1 पुट की, यहाँ q टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पुट की, तो q कितना आया 1 आया। अब इस फॉर्मूले में q की वैल्यू क्या रखना है 1 और n को n रहने दो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है कूलम। अब तुम्हें n निकालना है तो n 1/1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फटाक से बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अब तो बताओ बात करके। वही तो भैया प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो। अब सॉल्व करो ना इसको, कितने वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा हाँ ये करना होता है। नहीं अब देख लो, पेपर दे के आए और सबके सब भूल गए, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। भैया पंखा बंद तो करवा दिए, आंसर याद है? चलना बंद हो गया है। ठीक है, आंसर आपको यहाँ याद रखना है। तो पेपर में ऐसे ही पूछने वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे ही पूछते डायरेक्ट वैल्यू याद करके बताओ सुयश कितना आंसर आएगा। कैलकुलेटर निकालो तो ऐसे तो भाग कर नहीं पाओगे हैं, करो ऐसे कैलकुलेटर में। वाह, तो ये देखो कितने खुश हो गए कैलकुलेटर का नाम सुनते ही। हटा दिए। ठीक है चलो मैं बता दे रहा हूँ फटाक से क्या होगा। n = 6.25 × 10 भैया पावर पॉइंट नंबर है 18 हाँ। यूनिट क्या आएगी, कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि नंबर है 6.25 × 10 पावर 18 ठीक है 18 आएगी दोस्त कर लो। हाँ क्योंकि एक ऊपर जाएगा तो बीच में। हाँ × 10 की पावर 19 एक जीरो इधर गिरा दो 18 ठीक है। गुड क्या इधर देखो 1.6 × 10 की पावर -19 था, ऊपर चला गया 10 की पावर 19 हुआ ठीक है 19 हुआ, एक जीरो गिरा ले इधर तो इसको 10 × 10 की पावर 18 लिख सकते हैं और नीचे 1.6 था हटा दे तो 100 आ जाएगा ठीक है। 16 कितना 16 ठीक है 16 छक्का 96 4 बचा 40 है ना, फिर 2 बार में चला जाएगा और फिर 5 बार में चला जाएगा 6.25 ये नहीं आता मेरा, पता है क्या आता था हाँ 0.6 है ना ये 1 से 10 कैसे हुआ। अरे इधर देखो ये 10 की पावर 19 है 19 इसको क्या लिख सकती हो 10 × 10 की पावर 18 लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर 18 पावर एक स्प्लिट कर लो ना इधर एक जीरो इधर गिरा नहीं सकते हैं। अरे भाई 19 लिखा था 10 की पावर 19 लिखा था इसको 10 × 10 की पावर 18 भी लिख सकते हो, यहाँ पावर 1 नहीं है ठीक है। हाँ अब वो इसके बाद जस्ट ठीक है इसके जस्ट बाद आप लोग ये मैथमेटिक्स किए तो आप